मेरा नाम माइकल है। मैं 40 साल का हूँ। मुझे एक अजीब तरह की बीमारी है। मुझे हर उस चीज़ से डर लगता है जिसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे। मुझे याद नहीं कि मैंने आईना आखिरी बार कब देखा था। मुझे आईनों से डर लगता है। एक रात मैं एक सुनसान सड़क में पैदल चला जा रहा था। उस सड़क में मैं एकदम अकेला था। दूर दूर तक कोई गाड़ी आती दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पास नज़दीकी बस स्टॉप तक पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी मैंने दूर से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स देखी। मैं लिफ्ट मांगने के लिए सड़क किनारे खड़ा हो गया। वो गाड़ी मेरे नज़दीक आई। वो एक काली जीप थी। मैं हाथ उठाकर लिफ्ट के लिए इशारा करने लगा, मगर वो काली जीप मेरे सामने से गुजर गई। लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुक गई। मैं दौड़कर उस काली जीप के पास गया। मैंने देखा उसमें पीली जैकेट और लाल कैप पहने एक आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे बड़े अजीब तरह से ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने उसे थैंक्स कहा, मगर वो कुछ बोला नहीं। चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद वो गहरी आवाज़ में मुझसे बोला, पिछली सीट में देखो। मैंने पिछली सीट में देखा। वहाँ एक आदमी और एक औरत की लाश थी, जिनके सीने में कई छेद थे और उनमें से खून बह रहा था। मैंने डरते हुए वापस पलटकर उस आदमी की तरफ देखा कि तभी उसने एक बड़ा चाकू निकाला और मेरे सीने में खचाखच कई वार कर दिए और मैं एक जोरदार चीख के साथ छटपटाया और मेरी आंख खुली। मैंने देखा मैं एक बस स्टॉप की बेंच में बैठा हुआ था और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। वो एक भयानक सपना था। मैंने पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया और फिर कुछ छींटे अपने चेहरे पे मारे। तभी मैंने दूर से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स देखी और मैं लिफ्ट मांगने के लिए सड़क के करीब गया। वो गाड़ी मेरे नज़दीक आई। मैंने देखा वो वही काली जीप थी और उसमें वही पीली जैकेट और लाल कैप पहने आदमी बैठा हुआ था। उसने जीप मेरे सामने रोकी और मुझे देख के मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। अगले दिन पुलिस को जंगल में एक आदमी औरत की लाश मिली, जिन्हें चाकू से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। मुझे भी डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने उस खूनी को उन लाशों के साथ देखा था। अब वो मेरे भी पीछे हो सकता है, इसलिए मैं संभल कर रहने लगा। उसी रात मैं अपने घर में सोया हुआ था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंख खोली तो पाया कि मैं सड़क के किनारे उसी बस स्टॉप की बेंच में लेटा हुआ था। मैंने सामने देखा, सड़क में वही काली जीप थी, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और उस सुनसान जगह में मैं एकदम अकेला था। तभी मैंने सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसी चीज़ को घसीट रहा हो। सामने खाली जीप और उसके बगल में झाड़ियों में से आती सरसराने की आवाज़। मुझे लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं डरते घबराते चुपचाप उस तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा वही पीली जैकेट और लाल कैप वाला आदमी एक लाश को घसीट रहा था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई, मगर तभी उस पीली जैकेट वाले आदमी को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने पलटकर पीछे देखा। मैं तुरंत नीचे झुका ताकि वो मुझे देख ना सके। उसे जब मैं दिखाई नहीं दिया तो उसने उस आदमी को वहीं झाड़ियों में एक गड्ढे में फेंका और वापस बाहर आ गया। मैं पास ही में एक झाड़ी में छुपा हुआ था। वो पीली जैकेट वाला आदमी अपनी जीप के पास गया। उसने अपनी लाल कैप उतारी और पसीना पोंछने लगा। उसी वक्त वहाँ से एक गाड़ी गुजरी और उसकी हेडलाइट्स में मैंने उस आदमी का चेहरा गौर से देखा। उसे देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मैंने उसे कहीं देखा है। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो गौर से मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे देख लिया है। अब डर से मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैं मान चुका था कि अब वो आदमी मुझे भी मार डालेगा। उस आदमी ने अपनी लाल कैप सिर में पहनी और जीप में बैठकर वहाँ से चला गया। तब मेरी जान में जान आई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं वहाँ पहुँचा कैसे, जबकि मैं तो अपने घर पे सो रहा था।
मेरे साथ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी जो मेरी समझ से परे थी। उस रात मैंने वहाँ से गुजर रहे एक ट्रक से लिफ्ट ली और घर आ गया। रात भर जागने की वजह से अगले दिन मैं सोया रहा और शाम को ही मेरी आंख खुली। फ्रेश होकर बाहर निकला और एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गया। रेस्टोरेंट की खिड़की के पास बैठकर मैं चिकन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा रहा था कि तभी मैंने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर देखा। फुटपाथ में एक पीली जैकेट और लाल कैप पहने एक आदमी खिड़की के पास से गुजरा। मैं तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकला और उस आदमी के पीछे भागा। बाजार था, आसपास लोग थे, इसलिए मुझे उस आदमी से कोई खतरा नहीं था। मैं बस उसका पीछा करके उसके ठिकाने का पता लगाना चाह रहा था। मैं उसके पीछे ही था, मगर ना जाने वो भीड़ में कहाँ गायब हो गया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तब मैं वापस जाने लगा। तभी मेरी नज़र एक फूलों की दुकान में पड़ी। उस दुकान में वही पीली जैकेट और लाल कैप पहने आदमी खड़ा था। वह फूल खरीद रहा था। मैं उसके करीब जाने लगा, तभी वो आदमी मुड़ा और मैंने देखा वो एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी था और उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। ये वो आदमी नहीं था जो पिछली रात को मैंने हाईवे के किनारे झाड़ियों में लाश को ठिकाने लगाते देखा था। उस पीली जैकेट और लाल कैप की वजह से मैं धोखा खा बैठा था। न जाने वो आदमी अभी कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। आज रात किसके शिकार में निकला होगा पता नहीं। खैर, मैं मन हल्का करने के लिए एक बार में गया। वहाँ मैंने बर्डवाइजर मैग्नम के 4 कैन खाली किए और वापस घर आने के लिए बार से बाहर निकला। मैं बाहर निकल ही रहा था कि एंट्रेंस के पास मेरा कंधा एक लेडी से जा टकराया। मैं नशे में था, इसलिए गलती मेरी ही थी क्योंकि मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने उस लेडी से माफ़ी मांगी, मगर उसके साथ एक आदमी था जिसने मुझे गुस्से में धक्का दिया और मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं फ्लोर पे गिर गया। ये देखकर वो लेडी मेरे पे हंसने लगी और वो आदमी मुझे बुरा भला कहकर गालियां देकर उस लेडी को लेकर वहाँ से चला गया। मैं नशे में था, लेकिन इतना होश था कि वहाँ पे कई लोग थे जो मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैं घर के लिए निकल गया। पर उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। रात को आंख खुली तो पाया कि मैं उसी जगह में था, वही सुनसान हाईवे, वही खाली बस स्टॉप। पता नहीं मैं उस जगह में अपने आप कैसे पहुंच जाता हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं खड़ा हुआ और मैंने आसपास देखा और मुझे याद आया कि पिछली रात मैं उसी जगह में था। मैंने उस पीली जैकेट और लाल कैप पहने आदमी को एक लाश को ठिकाने लगाते देखा था। मैं उसी तरफ गया जहां कल रात वो आदमी एक लाश को घसीटते हुए ले गया था। चांद की रोशनी काफ़ी थी जिसमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। झाड़ियों के बीच से होकर मैं काफ़ी अंदर पहुंच गया था। मैंने देखा वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और उसके पैरों के पास एक आदमी की लाश थी। उस लाश ने एक नई ब्रांडेड पीली जैकेट पहनी थी और उसके सिर के पास ज़मीन में एक लाल कैप गिरी हुई थी। जो आदमी उस लाश के पास खड़ा था उसने उस लाश की पीली जैकेट उतारी और उसकी मिट्टी झाड़ के खुद पहन ली और फिर उसने झुककर वो लाल कैप उठाई और अपने सिर में पहन ली। मैं थोड़ी ही दूर पे खड़ा बस उसे ही देख रहा था। उस आदमी की पीठ मेरी तरफ थी और वो कभी भी मुड़कर मेरी तरफ आ सकता था। मैं भागना चाहता था मगर मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। मेरा शरीर जाम हो गया था। जैसा अक्सर डरावने सपनों में होता है, हम भागने की कोशिश करते हैं मगर भाग नहीं पाते। वो आदमी पीछे मुड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराया और एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आया। होठों पे अजीब मुस्कान लिए मेरी आंखों में देखते हुए वो मेरे करीब आया। मैं उसके रास्ते से हटना चाहता था मगर हट नहीं पाया। वो आदमी मुझसे टकराने ही वाला था मगर वो मेरे बीच से ऐसे आर पार हो गया मानो जैसे कोई धुआं हो। वो सब किसी सपने की तरह था। मैं पूरी जान लगाकर मुड़ा और पलट कर देखा मगर वो आदमी वहाँ नहीं था। मैंने फिर पलटकर उस लाश की तरफ देखा। मैंने अपनी जेब से नोकिया का पुराना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करके देखा। वहाँ पे एक लाश थी, एक बूढ़े आदमी की। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने रेस्टोरेंट के बाहर और फूलों की दुकान में देखा था और उसकी पीली जैकेट और लाल कैप उतार के अब उस खूनी ने पहन लिए थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा मुझे डरा रहा था। डर से मेरा शरीर थरथरा रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं डरते घबराते उन झाड़ियों से बाहर निकला और सड़क किनारे पहुंचा। तभी मुझे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी जो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं सड़क किनारे खड़ा हो गया
ताकि उस गाड़ी से लिफ्ट मांग सकूं। वो गाड़ी मेरे नज़दीक आई। वो वही काली जीप थी और उसमें वही आदमी बैठा था जिसने उस बूढ़े आदमी की पीली जैकेट और लाल कैप पहनी थी। वो जीप मेरे सामने आकर रुकी और उसमें बैठे उस आदमी ने मेरी आंखों में देखा और सिर हिलाकर मुझे जीप में बैठने का इशारा किया। पर वो सब मैं पहले भी देख चुका था। मुझे यकीन था कि जीप की पिछली सीट में ज़रूर 2 लाशें पड़ी होंगी। मैं जानता था वो सिर्फ एक सपना है जो टूटेगा ज़रूर। इसलिए मैं उस काली जीप में बैठ गया और मैं ये भी जानता था कि वो आदमी मुझे पीछे देखने को बोलेगा। और हाँ, उसने मुझे कहा, पिछली सीट में देखो। मैंने पलट के पीछे देखा। पीछे 2 लाशें थीं, एक आदमी औरत की खून से लथपथ लाशें। मगर एक मिनट, ये तो वही औरत है जिसके साथ बार में मेरी टक्कर हुई थी। और ये आदमी, ये तो वही है जिसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया, मुझे गालियां दी, मुझे सबके सामने जलील किया। इनके साथ यही होना चाहिए था। मैंने वापस पीली जैकेट वाले की तरफ देखा। वो आदमी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और फिर तभी उसने अपने बगल से एक बड़ा चाकू निकाला और मेरे सीने में वार किया। उसका चाकू मेरे सीने को भेद देता इससे पहले मेरी आंख खुल गई। मेरी आंखों के सामने छत से लटक रहा पंखा धीमे धीमे चल रहा था। उसकी हवा मुझ तक पहुंच भी नहीं रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था, मानो जैसे मैं कोई रेस दौड़ कर आया हूं। मैंने खुद को संभाला और उठकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे सीने में कुछ रखा हुआ था जो उठकर बैठने की वजह से मेरी गोद में आ गिरा। वो एक बड़ा चमकीला चाकू था। मैंने उस चाकू को हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। ये वही चाकू था जो उस पीली जैकेट वाले आदमी के पास था। उस चाकू में मेरा चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वो एक जाना पहचाना चेहरा था। वैसे मुझे हर उस चीज़ से डर लगता है जिसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी वजह से मैंने कई सालों से आईना नहीं देखा था। लेकिन उस चाकू में जो प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे रहा था, उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें मुझे वही खूनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं खड़ा हुआ और मैंने अपनी कपड़ों की अलमारी खोली। उसमें वही पीली जैकेट और लाल कैप रखी हुई थी। मैंने उन्हें पहना और अलमारी के ड्रॉर में से एक कैमरा निकाल के अपनी फ़ोटो खींची और कैमरा पलट के देखा। उसमें वही खूनी था जिसे मैंने लाशों के साथ देखा था। इसका मतलब वो खूनी कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। वो खून मैंने खुद किए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कब, कैसे और क्यों मैंने उन्हें मारा। क्या उन दोनों आदमी औरत को मैंने इसलिए मार डाला कि उन्होंने बार में सबके सामने मुझे गालियां दी, जलील किया? तो फिर मैंने उस बूढ़े आदमी को क्यों मारा? क्या उसकी ब्रांडेड जैकेट और कैप के लिए? क्या बदले की भावना और लालच में मैंने खून किए? हाँ, उन दोनों के साथ मैंने जो किया वो उसी के लायक थे। और वो बूढ़ा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हर शाम वो अपनी बीवी के कब्र में फूल लेकर जाता और उसकी याद में घंटों बैठकर रोता था। कैंसर के आखिरी स्टेज में धीमे धीमे मर रहा था। मैंने उसकी तकलीफें कम की और उसे उसकी प्यारी बीवी के पास भेज दिया। उस रात जब मैं उस बूढ़े की लाश को ठिकाने लगा के झाड़ियों से बाहर निकला तो मुझे एक काली जीप आती दिखाई दी। मैंने लिफ्ट मांगी। जीप मेरे सामने आके रुकी। मैंने देखा उसमें वही दोनों आदमी औरत बैठे थे जो मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैंने उस बूढ़े की पीली जैकेट और लाल कैप पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं पिछली सीट में जाकर बैठ गया। उन दोनों को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर उन दोनों की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। उनकी बातों से लग रहा था कि वो दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उन दोनों की शादी एक दूजे से नहीं हुई थी। वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैंने उन्हें मारकर उनके पार्टनर्स को आज़ाद कर दिया। आप लोग मुझे मौत का फरिश्ता कह सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को उनके दुखों से आज़ाद करता हूँ। कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं? कहीं आप किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहे? आ रहा हूँ मैं आपके पास इंसाफ करने। दोस्तों, अगर आपको मेरा नया कैरेक्टर माइकल अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि मैं इसकी और कहानियाँ लेकर आऊँ। भविष्य में माइकल और डिटेक्टिव विनोद के बीच एक महायुद्ध लिख रहा हूँ। बस आपकी प्रतिक्रिया पे ही मेरा प्रयास निर्भर करता है। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, सीताराम लोहार और डिटेक्टिव विनोद का अगला भाग 1 हफ्ते के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो सब्र रखें, क्योंकि मैंने आपको चौंकाने का पूरा प्रबंध कर रखा है।
वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जो करना है करो, लेकिन किसी को तकलीफ मत देना।